वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2021 का ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से सूचकांक में क्या है। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? तो आंसर है इसका आइसलैंड। दूसरा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 140 नंबर पे है। 2020 की तुलना में भारत में 28 स्थानों की गिरावट आई है इसमें। नेक्स्ट है, 17 जून 2021 को 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा? IMD के द्वारा। IMD क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी हुई है। इसमें IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 43वें नंबर पे है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 43 नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 163 और विश्व का इसमें सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यूरोप है। और विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। इसमें विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 135। नेक्स्ट है, शीर्ष 200 जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। नेक्स्ट है, स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ स्थित है? फ्रांस में। इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, लगातार 5वें वर्ष। इसके अलावा भारत की रैंक की 142 है। 2020 में 142 नंबर पे था और अभी भी 142 नंबर पे है 2021 में भारत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है? विश्व की 53। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। भारत का स्थान क्या है बौद्धिक संपदा सूचकांक में? 40वां स्थान है। विश्व प्रेस जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN शॉर्ट में भी लिखा रहता है तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस जो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। विश्व का सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है इसमें। और प्रसन्नता में भारत की रैंक कौन सी है? 139। नेक्स्ट है, कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया स्थित ये थिंक टैंक है। तो ये जारी किया गया है कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड प्रदर्शन सूचकांक में 102
देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? भूटान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कोविड प्रदर्शन सूचकांक में। इसके अलावा भारत का स्थान कौन सा है कोविड प्रदर्शन में? 87 नंबर पे है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 के अनुसार भारत का दर्जा मुक्त से परिवर्तित हो गया है किसमें? आंशिक मुक्त, पार्टली फ्री। फ्रीडम इन द वर्ल्ड में, जिसकी 2021 की रिपोर्ट है, उसमें भारत को पार्टली फ्री कहा गया है। नेक्स्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से ही रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत को पार्टली फ्री कहा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर टॉप पे है। इसके अलावा इसमें सबसे कम स्वतंत्र देश कौन है आर्थिक रूप से? उत्तर कोरिया। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 121 नंबर पे है आर्थिक स्वतंत्रता में। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और वो इन पर आधारित है। वो कौन सी हैं 4 श्रेणियाँ आर्थिक स्वतंत्रता का निर्धारण जिनके आधार पर होता है? पहला कानून का शासन, दूसरा सरकार का आकार, तीसरा नियामक दक्षता अर्थात रेगुलेटरी एफिशिएंसी, और चौथा है खुले बाजार। इन 4 के आधार पर निर्धारित किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत का स्थान वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 53 है। भारत को किस में वर्गीकृत किया गया है? इसमें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फ्लॉड डेमोक्रेसी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? दक्षिण कोरिया। ब्लूमबर्ग इनोवेशन के आधार पर दक्षिण कोरिया टॉप पे है। भारत कौन से नंबर पे है इनोवेशन में? 50 नंबर पे है। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? जापान ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है कितनी? 50वीं, 85। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर इसमें सिंगापुर है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 10वीं रैंकिंग है किसमें? एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10 नंबर पे है और टॉप पे सिंगापुर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 प्रवासियों हेतु शीर्ष गंतव्य रहा है किसके? अमेरिका। 18% अमेरिकी प्रवासियों के साथ शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। नेक्स्ट है 2020 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर कौन सा है? मॉस्को, रूस का। नेक्स्ट है विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है किसको मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 को मिला है। इसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इसको सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। नेक्स्ट है क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश कौन से हैं? टॉप वाला एक देश पता रहना जरूरी है, वेनेजुएला। तो क्राइम इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक अपराध दर्ज हुए हैं वेनेजुएला में, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से नंबर पे है? 67th प्लेस पे है। नेक्स्ट है 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है, तो भारत है ऐसा देश। सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं यहाँ के। नेक्स्ट है
एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूएनईपी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड को। इनको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में दोनों को एक साथ टॉप पे रखा गया है, डेनमार्क और एक न्यूजीलैंड। दूसरा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सर्वाधिक भ्रष्ट कौन सा है देश? तो सोमालिया है। दूसरा दक्षिणी सूडान है। भारत का स्थान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा है? 86 नंबर पे है, 86th प्लेस। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? 111 मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पे कौन है? तो ये न्यूजीलैंड टॉप पे है इसमें। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है? जर्मन स्थित इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 57 देशों और यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है वो कौन सी हैं? तो इनमें रैंकिंग प्रदान की गई है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वें नंबर पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? स्वीडन शीर्ष पर है जिसको चौथा रैंक दिया गया है। प्रथम 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। इतना अच्छा प्रदर्शन किसी का नहीं है कि उसको टॉप पे रखा जाए, तो टॉप 3 जो प्लेस हैं उनको रिक्त रखा गया है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इराक आता है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वें नंबर पर सर्वाधिक प्रभावित देश भारत है। नेक्स्ट है लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत 101 नंबर 101 लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक में। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो टैलेंट में स्विट्जरलैंड टॉप पे है। और भारत कौन से नंबर पे है इसमें? भारत 62nd प्लेस पे है, 62वां स्थान है भारत का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। टैलेंट में भारत 62 नंबर पे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त शहर टॉप पे कौन सा है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल भारतीय शहर कौन से हैं? तो हैदराबाद है, दूसरा नई दिल्ली है, तीसरा मुंबई है, चौथा बेंगलुरु है। ये 4 भारतीय शहर स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ दोनों गैर सरकारी संगठन हैं। नेक्स्ट वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन सा नंबर पे है? तो भुखमरी में भारत 94th प्लेस पे है, 94 नंबर। नेक्स्ट भुखमरी की भयावह स्थिति में कौन सा देश है? तो चाड। ये भुखमरी की भयावह स्थिति में अलार्मिंग कंडीशन है। और इसके अलावा तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर 2 नाम और हैं। ये तीनों ही भुखमरी की भयावह स्थिति में हैं। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक में विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है नवाचार में? 48th प्लेस पर है 2020 के नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो भारतीय शामिल हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं
5 नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे आयुष्मान खुराना, तीसरे सुंदर पिचाई, चौथे रविंद्र गुप्ता और विल्कीस। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया। तो संस्थाओं के नाम याद रखने, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और UNDP के कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया गया। 2010 में विकसित किया गया था ये। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार 107 विकासशील देशों की कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है? तो 1.3 बिलियन, लगभग 22%। ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गुजर रही है। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेजी से कमी करने वाले 3 दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत और नेपाल। इन्होंने जो पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल, उसमें बहुत तेजी से कमी की है। इसके अलावा भारत ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने लोगों को बाहर निकाला है? 273 मिलियन को। कितने समय में? 2005-06 से 2015-16 के बीच में 273 मिलियन लोग इससे बाहर निकाले गए हैं बहुआयामी गरीबी से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। और भारत की रैंक कौन सी है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? 120। नेक्स्ट है द्विवार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये भी याद रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पे कौन है? डेनमार्क टॉप पे है। भारत का स्थान कौन सा है 2020 के सूचकांक में पर्यावरण में? 168, 168th प्लेस पे है इंडिया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। किसमें? ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स। नेक्स्ट है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट। नेक्स्ट है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क है। भारत कौन से नंबर पर है सामाजिक गतिशीलता में? 76th प्लेस पर है, 76 नंबर पे है भारत। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में देखते हैं। हाल ही में ईरान में चुनाव हुए थे 2021 में जून में। तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है, क्या नाम है? गिलेर्मो लॉसो मेंडोजा। ये हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? भारतीय अर्थशास्त्री हैं लिजिया नोरोन्हा, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरिबाशुली। नेक्स्ट इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्राघी 2021 में ये बने हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, क्या नाम है? काजा कल्लास। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन, 49वें उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस। और विश्व का एकमात्र देश जिसके दोनों शीर्ष पदों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर महिलाएं विराजमान हैं, एस्टोनिया। नेक्स्ट है नेसेट संसद जिसे भंग कर दिया गया 2020 में, ये किस देश की है? इजराइल की संसद
है नेसेट। नेक्स्ट है घाना के राष्ट्रपति नाना। घाना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नाना अकुफो-एडो। तो घाना के नाना याद रख सकते हैं, ये पुनर्निर्वाचित हुए हैं, नाना अकुफो-एडो। नेक्स्ट है कुवैत के प्रधानमंत्री पुनर्निर्वाचित हुए हैं शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं सबाह। नेक्स्ट है रोमानिया के नए प्रधानमंत्री फ्लोरिन सीटू, ये रोमानिया के बने हैं। नेक्स्ट अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हुए हैं इस समय 78 वर्षीय। नेक्स्ट है पहली अश्वेत और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री आर्टेम नोविको और बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रू। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? महिंद्रा राजपक्षे को। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग सिंगापुर के। नेक्स्ट है आइसलैंड का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुआ है कौन? गुडनी जॉनसन। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा, ये मलावी के राष्ट्रपति हैं, अफ्रीकी देश है मलावी। नेक्स्ट है ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है किसको? कटरीना को। कटरीना सकेला रोपोउलोव, ये हैं ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया है, कटरीना। नेक्स्ट है राजकोषीय घटनाक्रम देखते हैं। कोविड-19 पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। कितने की गई है ये? तो ये की गई है 6,28,993 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना राशि की घोषणा की गई है। वो कितनी है? 1.1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट की बात करते हैं 2021-22 की। तो ये नए दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया। इसके अलावा 1 फरवरी 2021 को पेश केंद्रीय बजट भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। तो ये पहला जो है डिजिटलाइज्ड बजट है भारत का। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। नेक्स्ट है कर राजस्व, जो भारत का राजस्व है, तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो पहला वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, दूसरा आयकर का, तीसरा निगम कर कारपोरेट टैक्स, तीसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और चौथा सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के हिस्सों की बात की गई है। तो इसमें कर राजस्व जो है वो कितना है? 86% है। तो राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व कितना होता है? 86% इस बार प्राप्त हुआ है 2021-22 के इसमें। नेक्स्ट है कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में व्यय अनुमानित है कितना? लगभग 65% कुल सब्सिडी का। तो सबसे ज़्यादा खाद्य मद में व्यय दिया जाता है, खाद्य मद के व्यय में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें कौन सी हैं? तो इसके बाद में यूरिया सब्सिडी आती है 15% के लगभग, और इसके बाद में पोषण आधारित सब्सिडी होती है। तो पहले खाद्य सब्सिडी हो गई, फिर यूरिया सब्सिडी और तीसरे नंबर पर पोषण आधारित सब्सिडी हो गई। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 मदें कौन सी हैं? तो 100% अगर प्राप्ति में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीएसटी है 15%,
इसके बाद में आयकर इनकम टैक्स से 14% और निगम कर से 13%। तो ये तीनों हिस्सेदारी क्रम से याद रखनी है, जीएसटी, फिर आयकर और फिर निगम कर। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जिन 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है वे हैं कौन सी? पहला, निवारक, उपचारक तथा कल्याण। इन तीनों को ध्यान में रखा गया, निवारक, उपचारात्मक और कल्याण। नेक्स्ट है, 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए आवंटित राशि कितनी है? 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 टीके के लिए 2021-22 के बजट में आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रारंभ किया जाएगा कब? 2021-22 में। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया जाएगा किसे? 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना करना है? 74% करना है। तो बीमा में एफडीआई कितना बढ़ा दिया गया है? 49 से 74%। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड, इसको 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? प्रस्तावित किया गया है 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है 2021-22 के बजट में। नेक्स्ट है, निवेश को आकर्षित करने के लिए कारपोरेट कर दर को कम करते हुए किस स्तर पर लाया गया है? तो विश्व में सबसे कम स्तर पर लाया गया है भारत के द्वारा कारपोरेट कर दर को। नेक्स्ट है, 2014 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 3.31 करोड़ से बढ़कर 2020 में हो गई है 6.48 करोड़, लगभग 2 गुनी हो गई है 14 की अपेक्षा 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 का बजट वर्ष था 2021-22। इसका बजट प्रस्ताव आधारित है 6 स्तंभों पर। वो कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, और चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा है नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान एवं विकास। छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है इस टाइप का कि बजट के कौन कौन से स्तंभ हैं प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस में, तो इम्पॉर्टेंट है ये स्तंभ इसके। नेक्स्ट है, संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके कौन सा मिशन आरंभ किया जाएगा? मिशन पोषण 2.0। नेक्स्ट है, तो इसमें कौन से मिला दिए गए? संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों का विलय कर दिया गया और मिशन पोषण 2.0 बना दिया गया। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय रेल योजना 2030 किसके द्वारा तैयार की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च अनिश्चितता युक्त सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? हैंसन और सार्जेंट अनुसंधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसओ द्वारा 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक जीडीपी में गिरावट का अनुमान कितना है? -7.7%। इतनी ज़्यादा गिरावट का अनुमान एनएसओ के द्वारा लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप कैसा है? वी शेप का है। नेक्स्ट है, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 1.5% अधिक है। नेक्स्ट,
वर्ष 2020-21 से पूर्व के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर औसतन कितनी रही है? तो ये 6.7% रही है। नेक्स्ट है, चालू कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित है कितनी? 1,26,968 रुपये। ये 2021-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन राशि जो जीडीपी का 15% है, इसमें से आत्मनिर्भर भारत पैकेज हेतु कितना प्रदान किया जाएगा? 9% प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन दर्शाने वाले देश कौन से हैं जो टॉप पे हैं? तो भारत के साथ अनुकूल व्यापार यूएसए का है, दूसरा बांग्लादेश के साथ, तीसरा नेपाल के साथ और चौथा यूके के साथ। तो ये भारत के साथ अनुकूल व्यापार वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो निर्यात है भारत का वो इनके आयात से अधिक है। दूसरा, भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा प्रदर्शित करने वाले 4 देश कौन से हैं टॉप के? तो पहला है चीन, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा है, दूसरा इराक, तीसरा सऊदी अरब और चौथा स्विट्जरलैंड। इनके साथ भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा है, टॉप के कंट्री हैं। नेक्स्ट, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वॉल्यूम के संदर्भ में विश्व में चीन और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है। मूल्य के संदर्भ में इसका स्थान कौन सा है? 14 नंबर है। नेक्स्ट, 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा निर्यात भारत ने यूएसए को किया, दूसरे नंबर पे चीन को, तीसरे पे यूएई को, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे सिंगापुर। सबसे ज़्यादा आयात कहाँ किया अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि में? तो सबसे ज़्यादा आयात चीन से किया है, दूसरे नंबर पे यूएसए से किया है, तीसरे पे यूएई से, चौथे पे हांगकांग से और पांचवें पे सऊदी अरब से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डीटीएच सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है? 100% इसको किया गया है डीटीएच सेवाओं के लिए विदेश एफडीआई को। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है? 2020 से 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां वित्त आयोग, भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई कब? 1 फरवरी 2021 को। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह हैं। इसका गठन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इस आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की जो सिफारिश रही है उसमें राज्यों का जो हिस्सा रहता है संघ के करों में उसे 42% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 41% कर दिया गया है। 1% की इसमें कमी हुई है। और ये कमी किस लिए हुई है? क्योंकि जो नया नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है इसकी वजह से हुई है। तो इनका जो 1% का समायोजन इन्हीं की वजह से किया गया है। तो राज्यों का हिस्सा केंद्रीय जो कर हैं उसमें कितना हो जाएगा? 42 से कम होकर 41% हो गया है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी मानदंड हेतु प्रयोग किया गया है कौन सी जनगणना का? 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी प्राप्त हुई है वो उत्तर प्रदेश को, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बजट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट को 2021-22 को।
तो यूपी का जो बजट है 2021-22 इसका आकार कितना है इसकी बात करते हैं। तो 5,50,270 करोड़ रुपए का ये बजट है। 550,270 इसको याद रखना है, ये यूपी के बजट का आकार है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी कौन सी योजना? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और किसके लिए है? असंगठित क्षेत्र के लिए। दूसरा है पूर्व में संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा किस अवधि में? 2021 और 22 से किया जाएगा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा 4 स्तंभों पर निर्धारित है, वो कौन से हैं? अस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। तो जन स्वास्थ्य हो गया है, अवस्थापना विकास हो गई है, मानव संपदा और कृषि हो गई। नेक्स्ट है किशोरियों एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी किस अवधि के लिए? 2021 और 22 से। नेक्स्ट है विभिन्न प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घोषित योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। नेक्स्ट कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गठन किया गया है किसका? उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया गया है श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा देखते हैं 2020-21 से संबंधित है जो। इसके अनुसार राज्य की ऋण संरचनाओं का सर्वाधिक अंश किसका है? तो राज्य की ऋण संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। दूसरा मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। टॉप पे कौन है मत्स्य उत्पादन में? आंध्र प्रदेश टॉप पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक खाते कहाँ खोले गए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में खोले गए हैं। किसानों के देय अनुदान का भुगतान डीबीटी इसके माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में ट्रांसफर किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत देश में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने मनरेगा मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 201 रुपये, 19 रुपया बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 20 रुपये की बढ़ोतरी की है इसमें। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करते हैं। तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अर्थात अंतर्वाह आकर्षित किया है। ये 2019-20 की अपेक्षा 10% अधिक है। नेक्स्ट है 2020-21 के दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष क्षेत्र है। इसके बाद किसका स्थान है? निर्माण गतिविधियों का स्थान है और इसके बाद सर्विस सेक्टर है।
सेवा क्षेत्र 8%। तो पहले नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दूसरा निर्माण गतिविधियां और तीसरे पे सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है एफडीआई 2020-21 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में गुजरात किस स्थान पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में गुजरात टॉप पे रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे नंबर पे है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावाट हो गई है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का कितना है? 36% है। नेक्स्ट है एनकेव्स परियोजना, जो संयुक्त रूप से यूएनएसडी, यूनेप और सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर समय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाले 5 देश कौन से हैं? तो भारत का इसमें नाम है और इसके अलावा ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको हैं। एनकेव्स क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो नेचुरल कैपिटल है इसकी अकाउंटिंग और वैल्यूएशन को क्या करना है? एडवांस करना है, जो इकोसिस्टम के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं उस संदर्भ में। नेक्स्ट है नेशनल इनोवेशन पोर्टल विकसित किया गया है किसके द्वारा? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया के द्वारा। NIF इंडिया क्या है? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है 2021 में फेसलेस कर आकलन पद्धति के तहत फेसलेस पेनाल्टी स्कीम प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी की गई है किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है किसानों की दोगुनी आय के लिए किसान कल्याण मिशन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा वह शहर जिसकी अंतर्देशीय जल परिवहन और संरचना में सुधार के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल तथा विश्व बैंक के मध्य $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसके लिए? कोलकाता का वो शहर कोलकाता है जिसका अंतर्देशीय जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। तो इसमें विश्व बैंक 105 मिलियन की सहायता दे रहा है, $105 मिलियन। नेक्स्ट है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी हुआ है इस नाम से किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है। कब? 2020 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।